गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल चल रहा था हमारा और क्वेश्चन नंबर भी 7 है। ठीक है, तो चैप्टर 7 ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं। देखिए इधर डायग्राम को थोड़ा समझना। ये ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। इस पर पी कोई पॉइंट है, पी मतलब पी मिड पॉइंट है इसका। ये ऐसा कह रहा है पी इज अ मिड पॉइंट, मतलब ये वाली साइड ए पी बी पी के इक्वल है। ठीक है, अब कह रहा है सर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है। दूसरा, ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल है, ये भी गिवन है। तो 3 एलिमेंट्स हमको चाहिए इसमें। पर जो क्वेश्चन पूछा है उसने वो ट्राइंगल ए पी डी, कौन सा, ए पी डी, ये डी, और दूसरा ट्राइंगल है बी पी ई, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, अब इसका जो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास है ए बी इज ए लाइन, पी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी का मिड पॉइंट है पी। यस सर, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी एंड ई आर point of same side of AB के सेम साइड। ठीक है, और इसमें एंगल भी दिए हुए हैं। एंगल BAD इक्वल एंगल ABE के, एंड सेकंड है EPA इक्वल एंगल DPB के। ये गिवन है। ठीक है, और शो कर रहा है, टू शो, क्या शो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP, और सेकंड है AD इक्वल्स टू B, AD इक्वल्स टू B। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। DAP इक्वल्स टू EBP। ठीक है, ये हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देखिए इधर सबसे पहली चीज है हमको ट्राइंगल कौन सा लेना है। ये देखो आप, ये अलग से बना लो पोस्टमार्टम डायग्राम। ठीक है, तो ये अलग से बन जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा भी कौन कौन सा एलिमेंट हमको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है ये ट्रायंगल है APD, और दूसरा है BPE। ये 2 ट्रायंगल्स है। इसमें हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट है देखिए इधर। सबसे पहली चीज है आप लोगों को ये गिवन है ये। ठीक है, और ये जो एंगल है ये भी गिवन है, पर ये वाला जो एंगल दिया हुआ है इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, ये 2 है, और ये कॉमन एंगल है इन दोनों में, इसको 3 दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो टोटल एंगल है ये 1 + 3 है, और ये जो एंगल है ये 2 + 3 है। ये 2 और ये 3, ये 1 और 3। तो अगर मैं इसको पूरा एंगल बोलता हूं तो 1 + 3 करेंगे, क्योंकि 1 2 के इक्वल है, गिवन है, ये गिवन दे रखा है हमको। 1 2 के इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, और हमारे पास 3 कॉमन एंगल है इसमें। ये जो पार्ट है ये वाला DPE, ये कॉमन पार्ट है,
और अगर ये कॉमन पार्ट है यहाँ पे तो ये एंगल 1+3 बोलोगे और 2+3 बोलोगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम प्रूफ लिखते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ देखिए ये वाला एंगल APD ये जो है आपके पास वो है 1+3। इसका रीजन है क्योंकि 1 गिवन है और तो मैं एंगल का नाम लिखूंगा वहां पे, आप पूरा देखना इधर। तो इन ट्राइंगल प्रूफ में ट्राइंगल DAP इक्वल्स एंड ट्राइंगल EBP, बोलिए 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें? 3 एलिमेंट हमको इसमें से चाहिए। तो सबसे पहली चीज एक ट्राइंगल में आप पता लगा लीजिए कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो 2 एंगल्स है और साइड इंक्लूडिंग है, तो प्रॉपर्टी हो गई एंगल साइड एंगल। तो लिखिए 2 एंगल्स कौन कौन से हैं। तो पहला तो एंगल है DAP, आप नंबर भी दे सकते हो इसको। DAP इक्वल्स टू ये रहा DAP, B तक ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, हम P तक लिख रहे। DAB तक लिखोगे चाहे DAP तक लिखोगे वही एंगल है DAP, ठीक है। और दूसरा एंगल है EPB तक लिखो चाहे EBP, ये वाला एंगल है, ठीक है। समझ में आ गया? BAD या BAD की जगह में PAD लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से लिखूंगा तो DAP लिख सकता हूँ और इधर से BPD की जगह, ठीक है। तो ये आपका ये एंगल हो गया EBP, ठीक है। सही लिखा है हमने, गलत लिखा है क्या? हाँ यहाँ मिस्टेक किए, यहाँ सही करो इसको। तो कौन सा एंगल है? DAP, ये तो हो गया DAP और ये हो गया EBP, ओके सर, गिवन है ये, ठीक है। दूसरा एलिमेंट AP इक्वल्स टू PB, कॉमन गिवन है। क्या गिवन है ये भी लिखो। P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। सो अगर ये हो गया हमारे पास 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है। मिड पॉइंट है तो 2 पार्ट्स, दोनों पार्ट इक्वल होंगे। अगर दोनों का मिड पॉइंट P है, AB का मिड पॉइंट P है तो AP PB के इक्वल होगा। और थर्ड एलिमेंट है APD इक्वल्स टू एंगल BPE। गिवन है क्या है? नहीं है, ये गिवन नहीं है, ये गिवन है 1 इक्वल्स टू 2, ये गिवन है। और सो 1+3 इक्वल्स टू 2+3, ठीक है। 1+3 इक्वल्स टू 2+3। सो ट्राइंगल हो गया DAP कॉन्ग्रेट ट्राइंगल EBP, ठीक है। DAP EBP के कॉन्ग्रेंट हो गया बाय प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी प्रॉपर्टी। और अगर एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो उसके पार्ट इक्वल हो जाएंगे। सो लिख सकते हैं, सो AD इक्वल्स टू B, ठीक है। AD B के इक्वल है। क्यों है इक्वल? बाय CP/CD। एक ट्रायंगल में कितने एलिमेंट होते हैं? 6, उसमें से 3 एलिमेंट हमको यहाँ लिखने प्रूव करने में, और उसके बाद जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट है उसको हम इक्वल लिख सकते हैं। कब? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके बाकी के रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे? वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसलिए बाय CP/CD से हम इसको कर सकते हैं। तो कंप्लीट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री एलिमेंट कौन कौन से, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, फर्स्ट एलिमेंट एपी पीबी के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट यस एपीडी इक्वल है बीपीई के, क्यों इक्वल है, क्योंकि 1 2 के इक्वल है गिवन है, और 3 प्लस दोनों साइड में किया कॉमन एंगल है, इसलिए ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। देखिए इधर थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। देखिए इधर इसमें राइट एंगल यूज में आ रहा है, कह रहा है सर ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, ये एक ए बी सी ट्राइंगल है, ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें राइट एंगल सी पे है ये। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सर हमसे एम इज मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस, ये एम मिड पॉइंट है इस हाइपोटेनियस का। ठीक है, आगे कह रहा है सर सी इज जॉइन टू एम, सी को एम से ज्वाइन किया, ये सी को एम से ज्वाइन किया, और आगे प्रोड्यूस किया एम टू प्रोड्यूस टू डी सच दैट, ये डी तक प्रोड्यूस किया सच दैट ये इसके इक्वल है। ठीक है, कौन इक्वल है, dm इक्वल्स टू cm, ये इक्वल है। ठीक है, एंड d इज जॉइन टू b, d से b को ज्वाइन कर दिया। तो अब आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, हमसे कह रहा है सर कि प्रूव कीजिए AMC, ये AMC कॉन्ग्रुएंट है किसके, BMD के। तो सबसे पहले तो ये दोनों ट्रायंगल आ रहे हैं, ये वाले AMC और DMB, इसमें 3 एलिमेंट हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है सर, सबसे पहली चीज है M मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है और ये गिवन है, तो दोनों तो ये पार्ट हो गए, ये पार्ट तो है ही आपके पास, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब यहां से आप अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो लिख देना DBC राइट एंगल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल है, तो लाइन पैरेलल होगी, और लाइन पैरेलल है तो ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, इसका गिवन आप लोग लिख लेना, बहुत लंबा है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का गिवन आप लोग लिख लेना बुक से, टू शो लिख रहा हूं मैं, क्या शो करना है, फर्स्ट है कह रहा है सर ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट एंगल BMD। ठीक है, और सेकंड है इसका, सेकंड है एंगल DBC इज ए राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है सर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट एंगल ACB, ये भी आपको प्रूव करना है, और फोर्थ करना है आपको CM इक्वल्स टू हाफ AB। ठीक है, CM जो है वो AB के हाफ के इक्वल है। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल हम कर रहे हैं, कंप्लीट कर ले। ठीक है, ये भी आप लोग बुक से लिख ले तो अच्छा रहेगा, मैं डायरेक्ट इसका बोर्ड थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग इसको लिख लेना। मैं फर्स्ट में इसी क्वेश्चंस को कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रूफ, देखिए इधर 3 एलिमेंट कौन कौन से इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल AC। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा AMC एंड ट्रायंगल BMD। ठीक है,
AMC एंड BMD, टू ट्राइंगल्स हैं ये। इन टू ट्राइंगल्स में सबसे पहली चीज AMC और BMD में, ये जो टू ट्राइंगल्स हैं इसमें देखिए आप, सबसे पहली चीजें आप लोगों को ये साइड दिखेगी, BM इक्वल्स टू, पहले कौन सा ट्रायंगल लिया है, AMC, तो उसका लिखिए, उस वाले ट्रायंगल को पहले लिखिए, AM इक्वल्स टू BM। गिवन है, क्या गिवन है, M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है, ठीक है। दूसरा है सेकंड एलिमेंट बोलो, सेकंड एलिमेंट है इसका एंगल AMC इक्वल्स टू AMC, उस वाले ट्रायंगल का पहले लिखेंगे, इसका लिखेंगे फिर सेकंड का, AMC इक्वल्स टू BMD, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और थर्ड एलिमेंट जो है वो है CM इक्वल्स टू DM, ये भी गिवन है। सो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD बाय प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो है वो है टू साइड से और इंक्लूडिंग एंगल है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास, यहाँ से ट्रायंगल अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये वाली साइड इसकी इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि हमको अल्टरनेट एंगल चाहिए, ठीक है। तो आप लिख दीजिए, सो पहली चीज तो लिखिए एंगल DBM इक्वल्स टू एंगल MAC बाय CPCT, इसको नंबर 1 दे दीजिए, नंबर 1, ठीक है। और इसके बाद एक और ये जो लेंगे BM इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू DB, इसको ले लीजिए, ये भी CPCT है, बाय CPCT इसको सेकंड नंबर ले लीजिए, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों आप ले सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट कर लो यहाँ तक। हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे बट दे आर एक ट्रायंगल, यस सर, और एंगल DBM इक्वल्स टू एंगल DBM की जगह में A लिख सकता हूं यहाँ पे, ये देखना, इधर इस डायग्राम को समझना, ये चाहिए हमको, ये वाला एंगल, इसको छोड़ो, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका D, यही बना देता हूँ डायग्राम इसका, ये DBM की जगह में A लूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना, DBA, M नहीं बोल रहा, DBA, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ लिखा था हमने, कहाँ गया, DBM, M नहीं ले रहे हम, क्योंकि हमको ये वाला एंगल अल्टरनेट इसके बताना है, तो DBA लिखेंगे इसको, ठीक है। DBA इक्वल्स टू BAC, एंगल BAC, ठीक है, ये बाय इक्वेशन 1, बट दे आर अल्टरनेट एंगल आल्सो। सो अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो लाइन पैरेलल होगी, सो DB पैरेलल होगी किसके, AC के, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, तो ये लाइन पैरेलल हो गई। और
इस वाले डायग्राम में ये देख रहे हो आप, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा। सो ISST से डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। एंगल, सो एंगल DBC और ये A, सो एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया समझ में? ये 90 है क्योंकि ये ISST है, और ISST होने से अगर एक साइड का 90 डिग्री का है तो दूसरा साइड भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ISST में यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, IASST एंगल्स। अगर एक 90 है तो पास वाला भी 90 होगा। टोटल सम कितना होता है ISST का, 180। तो ये वाला 90 ऑलरेडी गिवन है, तो ये भी कितना हो गया, DBC भी कितना हो गया, 90 डिग्री का, ठीक है। अब आते हैं लास्ट जो है इन ट्रायंगल, जो लास्ट जो ट्रायंगल है हमारा वो है सर DBC एंड ट्रायंगल लास्ट में ACB। DBC और ACB में लिखो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये वाले ट्रायंगल है, अब ये वाले DBC और ये, ठीक है। तो अब देखना इधर, यहाँ हमने DB इक्वल्स टू AC लिखा था, तो पहला एलिमेंट तो ये हो गया आपका, ये बाय इक्वेशन 2 इक्वेशन दिया था हमने, बाय सिंप्लिसिटी से हमने इसको लिखा था। दूसरा एलिमेंट ये 90 डिग्री, और थर्ड एलिमेंट कॉमन है, ये आपका हो गया DBC और ACB। ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए सर, ठीक है। BD इक्वल्स टू AC बाय इक्वेशन, वहां से लेंगे हम फर्स्ट से। फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था हमने कि ये इसके इक्वल है बाय सिंप्लिसिटी, तो ये वहां से हम लेंगे। दूसरा है एंगल DBC, इसको नंबर 3 दे दीजिए, ये नंबर 3 है ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको। तो DBC इक्वल्स टू एंगल ACB, ये 90 डिग्री है बाय इक्वेशन 3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 थी शायद, 1 लिखा है, 2 थी, ठीक है। DB इक्वल्स टू AC 2 इक्वेशन नंबर थी, और DBC इक्वल्स टू ACB ये इक्वेशन नंबर 3 है। और ये आपके पास BC कॉमन है, BC इक्वल्स टू BC कॉमन साइड है। सो ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल DBC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ACB के, बाय प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंसी, अगर एक बार ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो अब देखना इधर, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा टोटल, ठीक है। सो AB इक्वल्स टू DC, ये हमको यहाँ फोर्थ जो क्वेश्चन है वो DC इक्वल्स टू हाफ AC करना है, DB इक्वल्स टू हाफ AC, CM इक्वल्स टू हाफ AB, ठीक है, ये करना है। तो AB को हम उधर लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हम DC इक्वल्स टू AB बाय CPCT। अब यहाँ ये इस वाले पार्ट को CM, ये भी CM है, CM और DM इक्वल है, CM इक्वल्स टू DM, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में लिख रहा हूँ, 2CM, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको 2CM, क्यों, क्योंकि CM इक्वल्स टू है DM के, CM किसकी इक्वल है, DM के, तो 2CM इज इक्वल टू AB, और CM इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ AB। एक बार वापस समझ लो, स्टार्ट से समझो। सबसे पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लो इसको, फिर मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ आपको। कंप्लीट कर लो इसको।
देखिए इधर 2 मिनट में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखिए इधर सबसे पहली चीज है, समझो एक ही डायग्राम में समझ में आएगा। देखो इधर ये देखिए सबसे पहली चीज है, ये 2 ट्राइंगल्स हैं, इसमें आपको ट्राइंगल्स है ये वाला और ये वाला, इसमें 3 एलिमेंट है। ये मिड पॉइंट है एम ए बी का, तो ये इक्वल है, और ये डी एम और सी एम और डी एम, क्योंकि इसको बराबर बराबर इंक्रीज किया है। 2 ही एलिमेंट है हमारे पास इसमें। थर्ड एलिमेंट हमको सेलेक्ट करना है, इसमें है नहीं हमारे पास, तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल ले सकते हैं। तो थर्ड एलिमेंट हो गया, प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे साइड एंगल साइड, ठीक है। अब यहाँ से आप लिखोगे एक तो AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू BD, ठीक है, और एक लिखोगे आप ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, जब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो पर ये तो अल्टरनेट एंगल है, और अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और अगर ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये 90 है, तो दोनों ये 90 है, ISST से ये भी 90 हो जाएगा। तो इसको तो मैंने दिया अल्टरनेट एंगल को तो नंबर 1, ठीक है, और इसको दिया मैंने नंबर 2, यस सर, DM AC इक्वल्स टू DB, इसको दिया नंबर 2, और ये वाला है जो ये नंबर 3। अब इसके बाद हो गया यहाँ तक। अब आते हैं हम इस वाले ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में हमारे पास कितने एलिमेंट है, तो देखिए इधर ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, DB इक्वल्स टू AC बाय सिंप्लिसिटी इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो इक्वल होगा, दोनों 90 है, और ये BC कॉमन है दोनों में, तो 3 एलिमेंट हो गए। साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से प्रूव हो जाएगा ये। अब बाय सिंप्लिसिटी AB इक्वल्स टू किसके लिखोगे, CD के, पर CD तो 2 पार्ट में, CM और DM, और CM DM दोनों इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2CM, पूरी DC को 2CM लिख सकता हूँ, तो 2CM इज इक्वल टू AB और CM इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, AB। ओके, थैंक यू, इतना ही करिए।